ये दो दिग्गज खिलाड़ी लगा रहे केकेआर की वाट, हार से बौखलाए रहाड़े, करेंगे केकेआर की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव। इन दो चैंपियन खिलाड़ी को खिलाकर केकेआर करेगी अपना बेड़ा पार। अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो इनका मिक्स सफर रहा है। कुछ मुकाबले जीते हैं, कुछ हारे हैं। हारे ज्यादा हैं, जीते कम हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ये अपने घर पर हारे हैं। ईडन गार्डन इनको सूट नहीं कर रहा है यार। 3 मुकाबले यहां पर खेले हैं, 2 में हार का सामना करना पड़ा है, मात्र 1 में ये जीते हुए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 2 मुकाबले जीती हुई है। जो 2 मुकाबले वो जीते तो लगा चैंपियन केकेआर, फिर जब 3 मुकाबले हारे हैं तो लग रहा है नहीं, इस टीम में कमी है, खामी है। अभी ये मजबूत प्लेइंग 11 अपना नहीं खिला रहे हैं और 2 बड़े खिलाड़ी ऐसे हैं जो इनके ऊपर बोझ बन गए हैं। अब उनकी छटैया होने की बारी आ चुकी है और 2 बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक इंपैक्ट खिलाड़ियों को खिलाने की बारी आ गई है। तो आखिरकार क्या कुछ केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 हो सकती है? कौन से वो 2 खिलाड़ी हैं जो बोझ बने हैं, उनकी छटैया तय है, उनको रहाड़े बाहर निकालने वाले हैं? और कौन से 2 खिलाड़ी हैं जो केकेआर की वापसी एक बार फिर से आईपीएल 2025 में करा सकते हैं? अगर हम बात करें ओपनिंग जोड़ी की, तो देखिए यार, समस्या का विषय है ये जोड़ी। अभी नरेन तक का बल्ला नहीं चला था, लेकिन अब नरेन ने पिछले मुकाबले में 30 बनाए ताबड़तोड़। उससे पिछले मुकाबले में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, तो नरेन अब ठीक है। ये बतौर गेंदबाज खेल ही रहे हैं, बतौर बल्लेबाज कुछ योगदान पावर प्ले के ओवरों में कर दे रहे हैं, अपना काम निभा दे रहे हैं, इतना बहुत है। तो सुनील नरेन ओपन करेंगे, लेकिन इनके जो साथी खिलाड़ी हैं क्विंटन डिकॉक यार, ये बाहर बन बैठे हैं, ये बोझ बन बैठे हैं, ये केकेआर के लिए परेशानी और समस्या का विषय बन बैठे हैं। तो क्विंटन डिकॉक के बाहर आने की बारी आ गई है, नौबत आ गया है। हाँ, अभी तक नाम के दम पर एक खेल रहे थे, लेकिन यार जब आप अंतरराष्ट्रीय पटल से विलुप्त हो जाते हो, जब आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो ऐसे ही समय आपके आने लगते हैं। 1 मुकाबले आप चलेंगे, 4 मुकाबले नहीं चलेंगे। वही क्विंटन डिकॉक के साथ हो रहा है और निरंतरता इनकी बल्लेबाजी में दिख रही है। स्पिन के खिलाफ इनका संघर्ष दिख रहा है, पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से डिकॉक बाहर जाएंगे। तो आपके जहन में यह सवाल उठेगा, डिकॉक बाहर तो कौन? तो देखिए रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छे खिलाड़ी हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज स्पिन को बेहतर खेलते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज पावर प्ले के ओवरों में ताबड़तोड़ स्टार्ट दे सकते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज मैन इन फॉर्म है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो गुरबाज के खिलाने की बारी आ गई है। ये खिलाड़ी खास काम कर सकता है, ये खिलाड़ी केकेआर के माहौल को बदल सकता है, ये खिलाड़ी स्टार्ट ताबड़तोड़ दे सकता है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन कर सकते हैं सुनील नरेन के साथ। नंबर 3 यहां पर अजिंक्य रहाड़े का तय है। यार अब ये कभी कभी अपने बल्लेबाजी पोजीशन के साथ फंस जाते हैं। पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आसानी से जीत रहे थे, तो क्या कुछ इनके दिमाग में फेरबदल आया कि वेंकटेश को ऊपर भेजे? चलिए, वेंकटेश तक तो ठीक था, आपको आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को जब ऊपर भेजना चाहिए था, तो आपने अंक्रिस रघुवंशी को भेजा, रमनदीप सिंह को भेजा, मुकाबला वहां आ रहे। तो यार 4 पे फिक्स करिए अंक्रिस को, 5 पर फिक्स करिए वेंकटेश को, फिर उसके बाद आप परिस्थितियों को देखिए, मापिए कि वहां अंक्रिस की जरूरत है कि रिंकू की जरूरत है कि रसेल की जरूरत है, उस हिसाब से चीजों को यूटिलाइज करिए। तो रिंकू सिंह उसके बाद, आंद्रे रसेल उसके बाद, लेकिन अगर 10 ओवर तक जोड़ी टिक जाती है, रहाड़े बने रहते हैं, तो रिंकू को आप 10 के बाद भेज सकते हैं, 15 के बाद रसेल भेज सकते हैं। ये सब टैक्टिकल मूव आप कर सकते हैं जो रहाड़े को करना चाहिए, जो पिछले मुकाबले में मिस रहा। फिर रमनदीप सिंह इनके अगले बल्लेबाज हो गए, तो ये इनकी बल्लेबाजी की डेप्थ हो गई। फिर अगर हम गेंदबाजी की बात करें, तो वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेंसर जॉनसन को ये झूठी बहुत ज्यादा मौका दे रहे हैं। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अब इनके बाहर होने की नौबत आ चुकी है, सामत आ चुकी है। एनरिक नॉर्किया को खिलाने की जरूरत है। एनरिक नॉर्किया पूरी तरीके से फिट है यार, नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। इस मुकाबले में किस एहतियात के तौर पर एनरिक नॉर्किया को नहीं खिलाया जाए, ये सोच से परे वाली बात है। तो एनरिक नॉर्किया अब ये खेलने वाले अगला मुकाबला एनरिक नॉर्किया, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, और उनका साथ कौन देगा? वरुण चक्रवर्ती। यानी स्पेंसर जॉनसन, क्विंटन डिकॉक, ये 2 विदेशी खिलाड़ी बाहर जा सकते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज और एनरिक नॉर्किया खेलेंगे। तो केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे है। बल्लेबाजी क्रम कुछ ऐसा ही होना चाहिए। सुनील नरेन, रहमानुल्लाह गुरबाज, अजिंक्य रहाड़े, अंक्रिस रघुवंशी, 4 वेंकटेश, 5, 6 रिंकू, 7 रसेल, 8 रमनदीप, 9 हर्षित, 10 एनरिक नॉर्किया, 11 वरुण चक्रवर्ती, 12 वैभव अरोड़ा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये केकेआर की प्लेइंग 12 कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।